जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल तथा आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो प्रभु का नाम है और प्रभु का जो सुमिरन है और प्रभु का जो नाम जाप है वो किस प्रकार किया जाता है। जैसे हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, विपत्ति आ रही है, तो उसका क्या कारण है तथा इसका उपाय क्या है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा साधक की दिनचर्या क्या है। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता, सूर्योदय के पहले नहीं उठ पाता, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती और वो कोई भी कार्य नहीं कर पाता। अगर आप 4 बजे उठ के प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम जाप करेंगे तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश होगा तथा आपके जो कामनाएं हैं वो सभी पूरी हो जाएगी और आपके जो जीवन में दुख आ रहे हैं वो सभी का नाश हो जाएगा। क्योंकि सुख और दुख जीवन में दोनों ही आते हैं, क्योंकि आपने जो पूर्व जन्म में किया है उसका फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। अगर आपने कुछ पिछले जन्म में कोई पाप कार्य किया है तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आपका वो पूर्व जन्म का पाप तभी खत्म हो पाएगा तब आप भजन करेंगे। अगर आप अपनी जिज्ञा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं बोलोगे तो आपके जीवन में समस्या बढ़ती जाएगी, तकलीफ बढ़ती जाएगी। इस हेतु आपको यही चाहिए कि जीवन में हमेशा प्रभु का स्मरण करें, नाम जप करें तथा अपना आचरण सुधारें तथा जीवन में ऐसी उन्नति करें कि व्यक्ति आपको देख के यही कहे कि ये प्रभु का भक्त है। तथा हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आपके श्री चरणों की मैं जगह तथा सेवा प्रदान कीजिए जिससे मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के पीछे भागते हुए हम इतने पागल हो गए हैं कि जो भी हमारे मन में चीज़ आती है जैसे भी कोई भोग वासना आई या कोई खाने पीने की चीज़ आई वो तदात्म होकर हमने भोग ली तो उससे हमारी संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि अग्नि में अगर घी डाला जाए तो अग्नि प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं है। ऐसे ही प्रकार भोगों की वासना कम नहीं होती, वासनाएं कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। इसलिए आप जो भी संसार की वस्तुएं हैं उनका भोग को व त्याग नहीं करोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। संसार में जड़ चेतन जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब असत्य हैं, क्योंकि सत्य एक प्रभु का श्री राम का नाम ही सत्य है। क्योंकि ये भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब ये सपने की तरह ही है। इस जीवन में आपको एक यात्रा दी गई है, आपको सफ़र दिया गया है। इसे आपको 50, 60, 70, 80, 90 जो भी आपकी आयु होगी वो आपको निर्धारण करनी है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आया उसका जन्म और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। इस प्रकार तो आपको ये पता होना चाहिए जब मैं इस संसार में एक दिन चला जाऊंगा तो मेरे कोई भी सगे संबंधी, कोई भी परिवार, ना कोई संसार का व्यक्ति, मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ जाएगा मैंने जो इस जन्म में कर्म किए वही मेरे साथ जाएगा। अगर हमारे गलत कर्म हो गए, पापाचरण हो गए हैं तो हमें पुण्य 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी सुअर, कोई भी योनि हमें पशु पक्षी की योनि प्राप्त हो सकती है। फिर बार बार जन्म, बार बार मरण। तो हमें चाहिए कि अगर जीवन का हमारा कल्याण करना है, उद्धार करना है, तो हमें प्रभु का सुमिरन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप करने से हमारे जो पुराने जन्मों के पाप हैं और जो संचित कर्म है उन पापों का नाश हो जाएगा तथा हम इस जन्म के जो क्रियमाण कर्म हैं, अच्छे कर्म करके और जो पुराने जन्म के प्रारब्ध हैं, पापाचरण हैं, जो पाप कर्म हैं, उनको इस जन्म में भजन के द्वारा मिटा के भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाए तो संसार बंधन से हमारा नाता टूट जाए तथा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। क्योंकि जो व्यक्ति आनंद संसार में महसूस करता है वो 1% भी संसार में आनंद नहीं है। जब तक व्यक्ति के जीवन में नाम जप नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, प्रभु श्री कृष्ण का नाम नहीं है, जब तक आप अपनी जिह्वा से राम 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 कृष्ण 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 हरि 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 ऐसा उच्चारण नहीं करोगे तब तक आपको मन को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि मन में जो 5 आपकी ज्ञानेंद्रिय है, जो सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, वही आपसे सब कार्य कराती है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श यही आप महसूस करते हैं। और कर्मेंद्रिय उनके द्वारा भी आप तदात्म होकर वो भी वही कार्य करते हैं। इसलिए आपको आपके अंदर की जो वृत्ति है उसको पहचानना है। मन में भी जो आपके संकल्प आए, वृत्ति आए, उसको वहीं रोक दो। अगर आपको निर्णय यही करना है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, उसका निर्णय करते हुए प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए
आपको भवसागर से पार हो जाना है, क्योंकि मनुष्य जन्म एक बार ही मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपने जीवन बर्बाद कर दिया तो आपको दुख ही दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो भी दुख आते हैं वो हमारे कर्मों के कारण आते हैं, क्योंकि कर्म का फल तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम अगर चाहें कि हमारे कर्म अच्छे हो जाएं तो दान्य पुण्य करें और नाम जप करें, प्रभु का सुमिरन करें, भजन कीर्तन करें, क्योंकि कलयुग में केवल यही है, नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम, मतलब केवल नाम संकीर्तन से आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवत प्राप्ति के अनुकूल हो जाएंगे। अगर आपको जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है और अपने जीवन में आनंद प्रदान करना है, प्राप्त करना है, तो केवल प्रभु का स्मरण और नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन शीतल होगा और आप आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठता जाओगे और आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति निरंतर होती जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। राधे श्याम।